बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामईन कराम, आप सुन रहे हैं उर्दू नावल खून आशाम, जिसके मुसन्निफ़ हैं एम ए राहत, और ये इस सिलसिले की किस्त नंबर 12 है। मुझे उम्मीद है आपको मेरी ये काविश पसंद आ रही होगी। आपने अगर अभी तक मेरा चैनल कहानी घर सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए, ताकि आने वाली हर नई कहानी की इत्तला बर वक्त आप तक पहुँच सके। कुछ पहरेदार महल के अकवी हिस्से में भी गश्त करते हुए निकल आते थे। मेरे जहन में इस वक्त उन्हीं का तस्वुर था। उनमें से एक ना एक जरूर बाहर आएगा और अकवी हिस्से में गश्त करने निकलेगा, कोई ऐसी जगह जहां छुपकर अपने शिकार की घात में लगा जा सके। मैं मेहंदी की बाड़ की आड़ में झुका झुका आगे बढ़ता रहा और सफेदे के उन दरख्तों के करीब पहुंच गया जो काफी तादाद में यहाँ मौजूद थे। मेरे जहन के किसी गोशे में इस वक्त कन्हैया राम का तस्वुर भी नहीं था। मैं तो बस अपने शिकार की तलाश में था, लेकिन मैंने कन्हैया राम की आवाज़ सुनी, आ गई नथिया। और इस आवाज़ को सुनकर मुझे दिन के तमाम वाक़यात याद आ गए। मेरा दिल खुशी से उछल पड़ा। इसका मतलब है कि ना तो शिकार को तलाश करने जाना पड़ा और ना ही उसके इंतज़ार में देर लगी। मैंने 2 कदम और आगे बढ़ाए और अपनी आहटें ज़रा तेज़ कर दीं तो कन्हैया राम ने मखमूर लहजे में कहा, और ये अच्छा ही हुआ। अगर चाचा शांतिलाल आज मेरी बात ना मानते नथिया, तो भगवान की सौगंध आज काम काफ़ी ख़राब हो जाता। अब आजा शर्मा क्यों रही है? ये तो संसार की सबसे खूबसूरत रीत है, जानेगी तो मानेगी। आज छुपी छुपी क्यों फिर रही है? और मैं मेहंदी की बाड़ से निकलकर दरख्तों के करीब पहुंच गया। चांदनी दरख्तों से छन रही थी और मेरे सामने कन्हैया राम कुर्ते और धोती में मौजूद था। उसकी आंखों में शैतान नाच रहा था, लेकिन मुझे देखकर ये शैतान खजल हो गया और रफ्ता रफ्ता उन आंखों में गुस्से की सुर्खी नमूदार हो गई। तू तू यहाँ क्या कर रहा है? तू ब्यास है? नंदाक्षी जी का सिपाही। हाँ महाराज, मैंने हाथ जोड़कर कहा। बावले, इधर कैसे आ मरा तू? बस महाराज, आपको देखा सो इधर आ गया। जा गर्क हो जा यहाँ से, बावला कहीं का। कोई और ठिकाना नहीं मिला तुझे? ना महाराज ना। आपके पास आना बहुत जरूरी था। क्यों, क्या काम है मुझसे? बड़ा जरूरी काम है महाराज। क्या? नथिया का संदेश लेकर आया हूँ, मैंने मस्ती में कहा, लेकिन कन्हैया राम चौंक पड़ा। नथिया का संदेश? जी महाराज। क्या बक रहा है तू? सच कह रहा हूँ महाराज, उसने भेजा है मुझे। क्या कहा है उसने? क्या शांतिलाल ने तुझसे कोई बात की है? महाराज, शांतिलाल जी ने नहीं, बल्कि नथिया ने मुझसे एक बात कही है जो मैं तुम्हारे कान में कहना चाहता हूँ। बुद्धू है निरा, यहाँ कौन है जो तू मेरे कान में सरगोशी करेगा? ना महाराज ना, नथिया ने जो कहा है ना, सो वो ही करेंगे हम। बावला है, आ मर। नथिया कहाँ है? उसने कहा। इस दौरान मैं उसके करीब पहुंच गया था। उसने अपना कान मेरे मुंह के पास कर दिया, लेकिन दूसरे लम्हे मेरे हाथों ने उसकी कलाइयां पकड़ लीं और फिर मैं उन हाथों को सीधा सीधा पुश्त की जानिब मोड़ता चला गया। मेरे बदन की बेपनाह कुव्वतों के आगे उसकी हैसियत क्या थी? उसके मुंह से हैरानी से अरे अरे की आवाज निकली। ऐसा मुड़ तुड़ गया था वो कि मेरा काम मुश्किल नहीं था। उसकी गर्दन की शहरग फूल आई थी। वो मुझसे यही पूछता रह गया कि मैं ये क्या बदतमीजी कर रहा हूँ, और मेरे दांत उसकी शहरग में पेवस्त हो गए। मैंने उसे इस तरह अपनी गिरफ्त में जकड़ लिया था कि वो हिल भी नहीं सकता था। फिर भी उसने बहुत हाथ पांव मारने की कोशिश की, लेकिन मैंने उसकी शहरग उधेड़ डाली थी और खून उबलना शुरू हो गया था। खून वो पसंदीदा शय है जो चांदनी रात में मेरे लिए हजारों शराबों से ज्यादा नशा आवर होती थी, जो मेरे वजूद के जर्रे जर्रे को सिराब कर देती थी। कौन सी आवाज, कहाँ की आवाज? अव्वल तो कन्हैया राम के मुंह से आवाज निकल ही नहीं सकती थी। हाँ, कुछ खरखराहटें जरूर बुलंद हो रही थी उसके मुंह से। अपनी सी जद्दोजहद भी कर रहा था वो, लेकिन इस वक्त उसकी कैफियत ऐसी ही थी जैसे कोई मामूली से बदन वाला इंसान हजारों टन वजनी चट्टान के नीचे दब जाए और उसके बोझ से निकलने की कोशिश करे। मेरी कैफियत उस वक्त उसके लिए बिल्कुल ऐसी ही थी।
खून मेरे जिस्म में उतरता रहा और मेरा वजूद सिराब हो गया। मुझे यूं लगा जैसे मैंने इस दुनिया में अभी अभी जन्म लिया हो। हमेशा ही ऐसा होता था, हर चीज़ अपनी जगह मुतमईन कुन महसूस होती थी। मैंने कन्हैया राम की लाश एक जानिब लुढ़का दी। उसकी कैफियत का तज्जिया करना मेरे लिए ज़रूरी नहीं था। बहरहाल मैं वहां से वापस पलट पड़ा और नशे में चूर अपनी ख्वाबगाह में आकर बिस्तर पर लेट गया। दूसरी सुबह मैं नई जिंदगी के साथ जागा। मुझे अंदाजा था कि अपनी हैसियत के मुताबिक ही हर काम करना है। चुनाचे तैयार होकर बाहर निकल आया, लेकिन मेरी तवक्को के मुताबिक महल में अफरा तफरी फैली हुई थी। नौकर चाकर आपस में सरगोशियां कर रहे थे। मुझे देखकर एक ऐसे मुलाजिम ने जो मेरा शनासा था और जिसका नाम किशोर राम था, मेरे करीब पहुंचकर कहा, अरे बावले, क्या रात को कहीं तेरा पहरा था? नहीं महाराज, मैं तो दिन में पहरा देता हूँ। कोई चीख पुकार तो नहीं सुनी तूने? कैसी चीख पुकार? मैंने सवाल किया। अरे न जाने क्या हुआ, लगता है कोई काली आत्मा रात को महल में घुस आई थी। अरे भैया, सारे के सारे डरे हुए हैं। पता नहीं किशोराम, तुम क्या कह रहे हो? अरे कन्हैया के बदन का सारा खून चूस गई। उसके शरीर में खून नाम की कोई चीज नहीं रही है। गर्दन पर दांतों के निशानात हैं। अरे भैया, कोई राक्षस घुस आया है रात को। पता नहीं महल में कहीं और छुप गया है। सारे पहरेदार परेशान हैं कि अब रात को पहरा कैसे देंगे। सब डर रहे हैं। करधा सिंह कन्हैया राम के अंतिम संस्कार के लिए गया हुआ है। सब के सब परेशान हैं। महाराज जंग केदारी ने हुक्म दिया है कि कन्हैया राम के अंतिम संस्कार के बाद पूरे महल के चप्पे चप्पे की तलाशी ली जाए। ऊपर नीचे सारी जगह देख ली जाएं और उस काली बला को तलाश किया जाए। मगर भैया, ये तो महाराज का कहना है। भला ऐसी काली बलाएं रोशनी में कहाँ रहती हैं? वो तो अपने काले इलम के पर्दे में छुपी रहती हैं। काली शक्ति उन्हें इंसानों की निगाहों में कब आने देती है? भैया जरा होशियार रहियो, पता नहीं महल पर क्या मुसीबत आ गई है। किशोराम और भी बहुत कुछ कहता रहा। दूसरे लोग भी आपस में यही सरगोशियां कर रहे थे। बहरहाल उस काली आत्मा से जितनी मेरी वाकफियत थी, किसी और की नहीं थी। चुनाचे मैं बेपरवाही से आगे बढ़ गया। जंग केदारी ने दरबार लगाया हुआ था और दरबार में आज का मौजू कन्हैया राम ही था। महाराज जंग केदारी महल के पहरेदारों से पूछ-गुछ कर रहे थे और बड़े बड़े लोग आ गए थे। निरंजन प्रथा भी मौजूद था और बेजारी से ये सारी कहानी सुन रहा था। उसने कहा, बात जरा परेशानी की है महाराज, लेकिन मैं समझता हूँ कि उसकी आड़ में कोई मनुष्य भी हो सकता है। क्या मनुष्य इस तरह मनुष्य के बदन से खून चूस सकता है? उसकी गर्दन पर दांतों के गहरे निशानात हैं और वहीं से सारा खून चूस लिया गया है। खैर, भगवान क्षमा करे, मेरी तो एक राय है महाराज। क्या? संत ज्ञानेश्वर, इस समय हमें संत ज्ञानेश्वर की सख्त जरूरत है। जंग केदारी चौंक पड़ा, कहने लगा, बात तो सही कहते हो निरंजन प्रथा। भला हमारे संत ज्ञानेश्वर के सामने कोई काली आत्मा कैसे टिक सकती है? तुम फौरन रथ लेकर रथवानों को भेज दो और उनसे कहो कि संत ज्ञानेश्वर को रथ में बिठा कर ले आएं। फौरन ही इंतजामात किए गए और रथ संत ज्ञानेश्वर को लेने चल पड़ा। मैं दुनिया व माफिया से बेखबर अजीब सी कैफियत महसूस कर रहा था। बस मुझे अपने अंदर की कैफियत से दिलचस्पी थी, बाकी सब कुछ भाड़ में जाए। मुझे क्या लेना देना संत ज्ञानेश्वर जी से? उस दिन नहीं आए संत ज्ञानेश्वर जी। दूसरे दिन जब जंग केदारी का दरबार लगा तो संत ज्ञानेश्वर की आमद का गुलगुला मच गया। बूढ़ा साधु अपने मखसूस अंदाज में अंदर आ पहुंचा। आधा जिस्म खुला हुआ था, धोती बंधी हुई थी जिसका पल्लू कंधे पर पड़ा था, गर्दन में लंबे लंबे बाल। लाठी टेकता हुआ दरबार में आ गया और सब ने खड़े होकर उसका स्वागत किया। ज्ञानेश्वर को जंग केदारी ने अपने पास बैठने की जगह दी, लेकिन ज्ञानेश्वर कड़ी नजरों से जंग केदारी को घूर रहा था। वो जंग केदारी के सामने आ खड़ा हुआ तो जंग केदारी ने खौफजदा लहजे में कहा, पधारिए महाराज, महल में एक बिपता पड़ी है। आपको उसके लिए कष्ट दिया गया है। बिपता महल पर ही कहाँ पड़ी है जंग केदारी? बिपता तो पूरे बेजा नगर पर पड़ी है। बेजा नगर में जो कुछ हुआ है, सारी बिपताएं उसी का नतीजा हैं। अरे पापी, जरा आंखों में आंखें डालकर देख, हमारी दूसरी बिपताएं तो संभाल ली जा सकेंगी, लेकिन तूने जो बिपता बेचारे महाराज और रानी पर डाली है, उसके बारे में क्या कहता है तू? जंग केदारी का चेहरा सफेद पड़ गया। वो बौखलाई निगाहों से इधर उधर देखने लगा
तो संत ज्ञानेश्वर ने कहा, अब इधर उधर क्या देखता है पापी, जो बिपता महल पर पड़ी है उसमें भी तेरे अलावा किसी और का हाथ कहाँ होगा। तूने बेचारे कन्हैया को भी मरवा दिया, और ऐसे मरवाया कि लोग हैरान रह जाएं। अम्मा महाराज, भगवान की सौगंध, मैंने कुछ नहीं किया। मेरी आंखों में आंखें डालकर देख पापी, भगवान की झूठी सौगंध खाकर तू अपना गुनाह और बढ़ा रहा है। अरे अपराधी, इस तरह इत्मीनान का खून करते हैं, विश्वास इस तरह तोड़ते हैं। क्यों, जवाब दे हमें। उस भाई को मरवा दिया तूने जिसने तुझे औलाद की तरह पाला। हमसे ज्यादा कोई जानने वाला है? सब हैरान रह गए। दरबारियों में मध्यम मध्यम सरगोशियां उभरने लगी। सारे के सारे इन अल्फाज पर गौर कर रहे थे जो संत ज्ञानेश्वर ने अपनी जबान से अदा किए थे। निरंजन प्रथा ने कहा, आप क्या कह रहे हैं महाराज? हमें बुलाया गया है और जब हम आते हैं तो सच लेकर आते हैं। बहुत बुरा हुआ है इस महल में। अभी तो इस पर गंदी आत्माओं का हमला होगा। यहाँ एतमाद का खून हुआ है। एतमाद को कत्ल कर दिया गया है। रिश्तों का खून बहाया गया है भगवान, कैसा है ये तेरा संसार। महाराज, आप पधारिए तो सही, बताइए तो सही क्या हुआ है। इस कुर्सी पर बैठेंगे जिससे हमें खून की बू आ रही है। निरंजन प्रथा, सालार है ना तू फौजों का? देश की रक्षा तेरे कांधों पर है ना? फिर एक ऐसे आदमी को राज सिंहासन पर क्यों बिठा दिया गया जिसने राजा का जीवन ले लिया? आप बार बार ये बात क्या रहे हैं संत जी? भगवान के लिए हमें सारी बात बताइए। अचानक जग केदारी चौंका। उसने कहा, महाराज, अपनी हद से आगे बढ़ रहे हैं आप। मैंने आपको इसलिए बुलाया है कि महल में एक सिपाही का खून कर दिया गया है, और इस तरह किया गया है कि उसके शरीर का सारा खून चूस लिया गया है। आप अपनी शक्ति से मालूम कीजिए कि ऐसा करने वाला कौन है। महल के सारे पहरेदार डरे हुए हैं और पहरा देने से इनकार कर रहे हैं। हम चाहते हैं महाराज कि आप अपनी शक्ति से ये कष्ट टाल दें। अरे अपराधी, आज तू एक सिपाही की मौत पर इस तरह पांव पिट पटा रहा है। कल तूने जो कुछ किया था पहले उसकी बात कर। मैं तेरा वफादार नहीं हूँ। तेरा नमक नहीं खाया मैंने। महाराजा से मेरी दोस्ती थी। स्वर्गवासी रानी वजंती से मेरा निबाह होता था। तू कातिल है उन लोगों का। सुनो भाइयों, ये जो जंग केदारी राजा बनकर बैठा हुआ है, ये अपने भाई और अपनी भरजाई का कातिल है। इसने मोहम्मद शाह बहमनी से जंग करते हुए यहाँ से 4 आदमी भेजे थे और उनके हाथ अपने भाई के लिए ऐसा मोहलिक जहर भिजवाया जो उसे मौत दे दे। राजपाट पर कब्जा करना चाहता था ये। महाराजा उसे अपना कायम मकाम बना कर गए थे। जिस राजगद्दी पर यह बैठा, उससे उतरने को उसका मन न चाहा, और उसने सोचा कि कोई ऐसी चाल चले जिससे ये गद्दी उससे छीन न सके। सो 4 आदमी भेजकर उसने महाराज को जहर देकर हलाक करवा दिया, और फिर जबरदस्ती महारानी वजंती को सती करा दिया। फिर धोखा देकर बेचारी नंदाक्षी से उसने शादी कर ली। वो पगली क्या जानती थी कि उसका पति विश्वासघात करके राजा बना है। मगर बुराई छुपती नहीं है। खून सर चढ़कर बोलता है। आज ये खून सर चढ़कर बोल रहा है। ए तुम लोग कहाँ चले? वापस आओ, पकड़ो इन्हें, ये जो 4 दरबार से खिसक रहे हैं। ज्ञानेश्वर महाराज ने कहा, दर हकीकत तरलोक सांगा और वो तीनों आदमी जो यहाँ पहरे पर मौजूद थे, महाराज ज्ञानेश्वर की बातें सुनकर दरबार से भागने लगे थे। निरंजन प्रथा ने सिपाहियों को इशारा किया और सिपाही उनकी जानिब दौड़े। उन 4 को पकड़ लिया गया। ले आओ इन्हें, इधर ले आओ, मेरे सामने ले आओ। जंग केदारी का बदन कांपने लगा था। निरंजन प्रथा की आंखों में खून उतर आया था। वो खूनी निगाहों से उन 4 को देख रहा था। संत ज्ञानेश्वर ने तरलोक सांगा से कहा, और तू सरपंच था ना रे? महाराज, मैं तरलोक सांगा थर थर कांपने लगा। मैं क्या कर रहा है, बकरी के बच्चे? अच्छा बुरा संसार में सब ही समझते हैं। सीधा खड़ा हो जा और सच बोल। तूने जंग केदारी के हुक्म पर महाराज को मैदान जंग में जहर दिया था कि नहीं? मामा महाराज, आप ज्ञानी हैं, अंतर्बानी हैं, मैं तो दास हूँ। मालिक जो हुक्म दे उससे कैसे इनकार कर सकता हूँ? क्या बक रहा है कुत्ते के पिल्ले, क्या बक बक कर रहा है? जंग केदारी धाड़ा। चुप हो जा जंग केदारी, बोलने दे उसे। निरंजन प्रथा, महाराज का कातिल राजा बना बैठा है। तुम कैसे देश सेवक हो, उसे राजा बना बैठे? देखकर तुम्हारे मन में कुछ नहीं होता। संत ज्ञानेश्वर ने कहा, होगा महाराज होगा।
मेरे महाराज का कातिल कैसे जीवन बचा सकेगा, सवाल ही पैदा नहीं होता। सामीन कराम, आप ये कहानी मेरे चैनल कहानी घर पर सुन रही हैं। आपने अगर अभी तक मेरा चैनल कहानी घर सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए ताकि आने वाली हर नई कहानी की इत्तला बर वक्त आप तक पहुंच सके। क्या बक रहा है निरंजन? मैं महाराज हूँ, राजा हूँ मैं बेजानगर का। जंकेदारी पर जुनून सवार हो गया। अगर ये बात सच है कि तुम महाराज के कातिल हो जंकेदारी, तो तुम महाराज क्या इस महल के चौकीदार भी नहीं बन सकते। बोल तरलोक सांगा, आगे बोल, निरंजन प्रथा ने कहा। हाँ महाराज, जहर दिया था हमने। जंकेदारी महाराज ने ये जहर हमें देकर हुक्म दिया था कि मैदानी जंग में जाकर कोशिश करके महाराज को जहर दे दो। सो हमने ऐसा ही किया था। हमारे महाराज हमारे ही हाथों मारे गए, मगर दोषी हम नहीं, महाराज जंकेदारी हैं। और उसके बाद तुम लोग ये कहते हो कि महल में कोई बला ना आए। अरे सबसे बुरी बला तो ये जंकेदारी बैठा हुआ है। निरंजन प्रथा ने खूनी निगाहों से जंकेदारी को देखा और बोला, संघासन पर से परे हट जा जंकेदारी महाराज। बेजानगर के संघासन को कोई कातिल नहीं चला सकता, पीछे हट जा। क्या बक रहा है? मैं महाराज हूँ, मैं तुझे हुक्म देता हूँ कि संत ज्ञानेश्वर को पकड़ो। लेकिन निरंजन प्रथा के इशारे पर वहां खड़े हुए सिपाहियों ने जंकेदारी को पकड़कर खड़ा कर दिया। उसके सर से राज मुकुट उतार लिया गया था। महल में बल्कि दरबार में अफरा तफरी फैल गई थी। हर शख्स अपनी अपनी जगह से खड़ा हो गया था। लोग सारे के सारे जंकेदारी को बुरा भला कह रहे थे। तरलोक सांगा और उसके तीनों साथियों को फौरन ही गिरफ्तार कर लिया गया था। वो इकरारे जुर्म कर चुका था। जंकेदारी भी बुरी तरह शोर मचा रहा था। वो निरंजन प्रथा और संत ज्ञानेश्वर को गालियां बक रहा था। रानी नंदाक्षी पथराई हुई अपनी जगह खड़ी थी। वो ये तासुर दे रही थी कि उसे इन सारी बातों से सख्ता सा हो गया है। निरंजन प्रथा ने गर्दन झुकाते हुए कहा, संत महाराज, आपको पता है कि महाराज बेजानगर सिर्फ मेरे मालिक ही न थे बल्कि दोस्त भी थे। हम नहीं कह सकते कि मोहम्मद शाह बहमनी के सामने हमें शिकस्त हुई या फतह। महाराज मारे गए तो सारा खेल ही खत्म हो गया। मैं अपने दोस्त की मौत को कभी नहीं भूल सकता। हम सब खुद परेशान थे कि हट्टे कट्टे महाराज को अचानक ये क्या हो गया। अब पता चला कि आस्तीन के सांप ही ने उन्हें डस लिया था। मैं जंकेदारी को ऐसी मौत मारूंगा कि मरने के बाद भी वो याद रखेगा। महाराज, आप मुझे आज्ञा दीजिए कि अब मैं क्या करूं। राजमुकुट खाली संघासन पर रखवाए देता हूं। फैसला ये करना है महाराज कि बेजानगर का जानशीन कौन होगा। उनके रिश्ते नातेदारों में से कोई, या फिर जैसे आप कहें। अरे बावले, उसके लिए तलाश की क्या जरूरत है। महारानी नंदाक्षी बहर तौर महारानी बन चुकी थी। उस बेचारी का क्या दोष। मेरा ज्ञान बताता है कि नंदाक्षी देशभक्त है, बड़े दिल वाली है, बड़ी अकल वाली है, और बेजानगर के लिए उसका रानी बनना बड़ा फायदेमंद रहेगा। राजमुकुट नंदाक्षी के सर पर रख दो, उससे ज्यादा उसका हकदार कोई नहीं है। निरंजन प्रथा ने गर्दन खम कर दी और फिर बड़े एहतराम के साथ उसने रानी नंदाक्षी को अपनी तलवार पेश की और बोला, महारानी नंदाक्षी, संत जी ठीक ही तो कहते हैं। तुमने तो जो कुछ किया सच्चे मन से किया, लेकिन हम तुम्हारा स्थान नहीं छीनेंगे। तुम अब इस देश की रानी हो और तुम ही इसे चलाओगी। रानी नंदाक्षी ने ऐसा इजहार किया जैसे वो गम से चूर हो। फिर उसे आहिस्ता आहिस्ता ले जाकर संघासन पर बिठा दिया गया और राजमुकुट उसके सर पर रख दिया गया। निरंजन प्रथा ने सीधे खड़े होकर दरबार में मौजूद लोगों को देखा और फिर जोर से आवाज लगाई, जय महारानी नंदाक्षी, रानी नंदाक्षी की जय। और उसके बाद चारों तरफ से यही आवाजें गूंजने लगीं। दरबारियों ने नंदाक्षी को महारानी स्वीकार कर लिया था। मैं खामोशी से औरत की शतरंज को देख रहा था जिस पर वो निहायत कामयाब चालें चल रही थी। नंदाक्षी चंद लम्हात तक खामोश रही। उसके बाद अपनी जगह से उठी और लरजती आवाज में बोली, देशवासियों, तुम जानते हो मैं निर्दोष हूँ। जो कुछ हुआ भूल में हुआ। मुझे तो बस ये शर्म आती है कि मैं एक कातिल की धर्मपत्नी बनी। महाराज बेजानगर मेरे भी मालिक थे और महल में उनकी दासी बनकर आई थी मैं। मुझे नहीं मालूम था कि उनके साथ ऐसा जुल्म हुआ है। मैं रानी बनकर पहला हुक्म यही देती हूँ कि महाराज के कातिल जंकेदारी की गर्दन काट दी जाए और उसके चारों साथियों को उनके साथ ही भस्म कर दिया जाए।
ये मेरा पहला हुक्म है। जंग केदारी बहुत चीखा, बहुत चिल्लाया, मगर जल्लाद ने एक बड़े से बर्तन के पीछे जंग केदारी को उल्टा किया और एक ही खांडे से उसकी गर्दन उतार दी। यही सलूक तरलोक सांगा और उसके तीनों साथियों के साथ हुआ। मैं मुस्कुराती निगाहों से नंदाक्षी की ये सारी कार्रवाई देखता रहा था और उसके बाद बेसर की लाशें वहां से हटा दी गईं। नंदाक्षी ने नगरवासियों से कहा, और अब 3 दिन तक महाराज बेजानगर का शोक मनाया जाए और उनकी कथाएं कही जाएं। मैं दरबार बर्खास्त करती हूँ। संत महाराज, आप हुक्म दीजिए कि अब मुझे क्या करना चाहिए। राजपाट कर रानी, राजपाट कर। हमारी वापसी के लिए रथ का इंतजाम कर दे। नरंजन परथा ने अपने आदमियों को हुक्म दिया और संत ज्ञानेश्वर जी दरबार से चले गए। दूध का दूध पानी का पानी हो गया था, या फिर पता नहीं पानी का दूध हो गया था, या फिर दूध सिरे से था ही नहीं, सब कुछ पानी ही पानी था। महाराज आशीष भगवंत ने सच ही कहा था कि तरिया चलतर से होशियार रहना बेहद जरूरी है। ये पलक झपकते में गर्दनें कटवा देती है। मैं जानता था कि संत ज्ञानेश्वर जी ने ये खेल ऐसे ही नहीं खेला होगा। उसके पीछे नंदाक्षी का हाथ जरूर होगा। पहली रात तो वो मेरे हाथ न लगी, लेकिन दूसरी रात शोक में डूबी हुई वो मेरे पास पहुंच गई। काले लिबास में लिपटी हुई थी और कमबख्त और ज्यादा खूबसूरत नजर आ रही थी। चेहरा उतरा हुआ था, बाल खुले हुए थे, कोई सिंगार नहीं किया था उसने, लेकिन संथा से ज्यादा खौफनाक लग रही थी। संथा तो खैर थी ही नागिन, लेकिन नागिनें इंसान से ज्यादा खतरनाक नहीं होती। उनका वश तो शरीर को जला देता है, लेकिन ऐसी औरतों का जहर बस्तियों की बस्तियां जला देता है। देखते ही देखते क्या से क्या हो गया था। बेचारे कन्हैया राम का मामला तो धरे का धरा रह गया। ये नया खेल शुरू हो गया था। वो मेरे कमरे में आ गई और बोली, तेरा पहरा नहीं है कहीं ब्यास? अभी तक तो नहीं है। तो फिर मैं तेरा पहरा अपनी ख्वाबगाह के दरवाजे पर लगाती हूँ। आज मैं सारी रात आराम करूंगी, होश में रहकर पहरा देना। मैंने गर्दन झुका दी और वो वापस चली गई, लेकिन समझ में नहीं आया था उसका ये अंदाज। ना होठों पर मुस्कुराहट थी, ना आंखों में मुस्कान। क्या हो गया उसे? देखूंगा, पूछूंगा। मुझे भला क्या पड़ी है कि उसके एकामात की तामील ना करूं। बहरहाल उसके दरवाजे पर जा टिका। दूसरे वहां नहीं थे। शायद उन्हें हिदायत कर दी गई थी। फिर जब रात आधी के करीब बीत गई तो दरवाजा खुला और उसने मुझे बाजू से पकड़कर अंदर घसीट लिया। फिर खुद ही दरवाजा बंद किया और उसके बाद कहके लगाने लगी। पेट पकड़ पकड़ कर हंसने लगी और मैं खामोशी से उसे पागलों की तरह हंसते हुए देखता रहा। फिर मैंने कहा, शायद पति की मौत ने तुम्हारा दिमाग उलट दिया है महारानी नंदाक्षी। मेरे इन अल्फाज पर वो और हंसने लगी। फिर बोली, भगवान की सौगंध खाती हूँ कि खामोश रह रहकर मेरा शरीर सुन्न हो गया है। अरे मैं तो इतनी हंसने वाली हूँ कि तुझे क्या बताऊं, और मुझे शोक में डूबना पड़ा। संसार में कोई नहीं जानता अब तेरे सिवा कि जंग केदारी को मौत क्यों मिली। मैं संत ज्ञानेश्वर के पास उसकी चिता तैयार करने गई थी। वचन दिया था ना तुझे व्यास, तुझे वचन दिया था मैंने कि इंतजार कर, विजयनगर का राजा तू होगा, सिर्फ तू। मैं खामोशी से नंदाक्षी की सूरत देखता रहा। फिर मैंने कहा, मगर संत ज्ञानेश्वर तेरी बात कैसे मान गए? मेरी बात ना मानेंगे तो फिर किसकी बात मानेंगे? क्यों? बस मानते हैं वो मेरी बात। मैंने उन्हें बताया था कि महाराज बेजानगर का कातिल जंग केदारी है और वो दारू के नशे में मुझे सारी बातें बता गया था। मैंने महाराज संत ज्ञानेश्वर से कहा कि भरे दरबार में वो जंग केदारी का भंडारा खोलें और सबको बता दें कि वो क्या है, मगर मुझे ये नहीं मालूम था कि इतनी जल्दी केदारी से पीछा छूट जाएगा। ब्यास, अब मैं तेरी हूँ और भगवान की सौगंध, जब तेरी खुशबू मेरे पास होती है तो मेरा मन डोल जाता है। भूल जाती हूँ मैं इस संसार को। बहुत दिन हो गए हैं इस संसार को भूले हुए ब्यास। देख मेरे होंठों पर कितनी प्यास है और ये प्यास तू ही बुझा सकता है। त्रिया चलतर त्रिया जाल। आशीष भगवंत, जय आशीष भगवंत। रात बीत गई और दूसरी सुबह उसने मुझसे कहा, अब करधा सिंह की बारी है। पहले पहल मैं तुझे महल का महाफिज बनाऊंगी, सबको तेरे चरणों में झुकाऊंगी, लेकिन उसके लिए करधा सिंह का खात्मा जरूरी है। अरे हाँ ब्यास, जरा ये तो बता कि कन्हैया राम का क्या हुआ था? तूने तो कहीं ऐसी वैसी चीज देखी नहीं? मैं तो ये कहती हूँ कि भगवान करे करधा सिंह के साथ भी यही हो जाए।
हमें करदा सिंह को रास्ते से हटाना जरूरी है। उसके बाद देखेंगे कि निरंजन परथा हमारा रास्ता कितना रोकता है। बस वो आखिरी आदमी है जो हमारे रास्ते की रुकावट बनेगा, वरना और कोई नहीं है जो हमारे बीच रुकावट बने। तू जैसा चाहे करती रह, मैं तो तेरे किसी मामले में बोलता नहीं हूँ। 3-4 दिन बीत गए, शोक खत्म हो गया था। महारानी नंदाक्षी ने दरबार लगाया, लोगों की परेशानियां सुनी, फैसले सादिर किए और उसके बाद उन्होंने अपना वो शोक का लिबास उतार दिया और असल महारानी नजर आने लगी। लेकिन छठा दिन था जब संत ज्ञानेश्वर का एक पुजारी महारानी के सामने हाजिर हुआ और उसने कहा कि ज्ञानेश्वर महाराज उससे मिलना चाहते हैं और वो पहली फुर्सत में ज्ञानेश्वर मंदिर पहुंच जाए। दरबार में ये खबर दी गई थी रानी को, चुनाचे उसने वहीं ऐलान किया कि दोपहर के बाद वो ज्ञानेश्वर मंदिर जाएगी और संत जी से मिलेगी। रथ तैयार हो गया। अब रानी को और कोई हीच नहीं थी, चुनाचे मुहाफिज की हैसियत से मुझे साथ लिया गया और ज्ञानेश्वर मंदिर की जानिब चल पड़ी। ये काम भी संत ज्ञानेश्वर महाराज ही करेंगे कि बड़े दरबार में तुझे मेरा पति बनाने की बात करें। उसने हंसते हुए कहा, मगर महारानी नंदाक्षी जी, क्या एक विधवा को दूसरी शादी करने की इजाजत होगी? यही तो काम संत ज्ञानेश्वर का होगा। इजाजत तो नहीं होती, बल्कि अगर मैं रानी ना होती तो मेरी जो दुर्गत बनती वो भगवान ही जानता है। एक विधवा के लिए संसार में कोई जगह नहीं होती, सिवाय इसके कि वो सती हो जाए। मगर सती यूं नहीं हो सकती थी कि मेरा पति किसी अच्छे काम में नहीं मारा गया, बल्कि एक मुजरिम की हैसियत से उसे मेरे ही हुक्म पर मौत की सजा दी गई। और यही वजह है कि दरबारियों को मेरी इज्जत करना पड़ी। मगर संत ज्ञानेश्वर कोई ऐसा उपाय तलाश करेंगे जिसमें मुझे रानी बनाने की बात के साथ साथ तुझे राजा बनाने की इजाजत भी हो। भाई देखो ना व्यास, ये राजनीति है। देश बचाओ के लिए संत ज्ञानेश्वर जैसा महान पुरुष और कौन हो सकता है जो मशवरे दे सके। सो देश तो बचाना ही है और उसके साथ साथ तुम्हारा राजा होना जरूरी। मगर अभी जल्दी नहीं करना, संसार बहुत खराब है। हम अकेले ही अक्लमंद नहीं हैं, और भी बुद्धि वाले होंगे जो ये बात सोचेंगे कि जंग केदारी महाराज की मौत के बाद उनकी विधवा ने फौरन ही एक जवान के साथ शादी रचा ली। कहीं उसके पीछे कोई लंबा खेल तो नहीं है। इसलिए हम करधा सिंह से बात शुरू करेंगे और उसके बाद बात आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ जाएगी। तुझे जल्दी तो नहीं है राजा बनने की? मैं हंस पड़ा। उस अहमक बेवकूफ लड़की को क्या बताता कि ऐसी ऐसी दर्जनों राजधानियां मेरे चरणों में पड़ी हुई हैं। जो मुकुट भी चाहूं उठाकर सर पर रख लूं, रोकने वाला कोई ना होगा। रास्ता तय होता रहा और फिर हम ज्ञानेश्वर मंदिर पहुंच गए। वही पुरफिजा मुकाम, वही हसीन इलाका जो पहले भी मेरी निगाहों से गुजर चुका था। सामने नजर आने वाला ज्ञानेश्वर मंदिर था। रथबान ने रथ रोक दिया। हसीन और पुरफिजा बागीचे में महारानी नंदाक्षी उतर गई। उसने मुझे साथ ही रखा था। कदम बढ़ाते हुए कहने लगी, ज्ञानेश्वर महाराज का आशीर्वाद भी लेना है। अब उनके सामने मन की मनोकामना कह देनी पड़ेगी ताकि मेरा वचन पूरा हो जाए। उसने प्यार भरी निगाहों से मुझे देखा। अभी तक ये अंदाजा तो होता रहा था मुझे कि वो कैसी भी चालाक हो, लेकिन मेरे सिलसिले में मुखलिस ही रही है और कम से कम उसने मुझसे कोई चाल नहीं खेली है। ये बात वो पहले ही कह चुकी थी कि बहालत मजबूरी वो बहुत सौ की आगोश में रहेगी और मैं एक अच्छे मुस्तकबिल के लिए इस बात पर उसे माफ कर दूं और उसका बुरा न मानूं। फिर हम ज्ञानेश्वर मंदिर के अंदर दाखिल हो गए। पथरीली सीढ़ियां अबूर करने के बाद एक वसीओ अरीज सहन नुमा चबूतरा जिसमें जगह जगह बदनुमा शक्लों के मुजस्मे सजे हुए थे। फिर एक दरवाज़ा, दरवाजे के दूसरी तरफ ही संत ज्ञानेश्वर महाराज अपने मखसूस अंदाज में मर्गछाला पर धोनी रमाए बैठे हुए थे। दोनों तरफ बने पत्थरों के बर्तनों में कोई खुशबू वाली चीज सुलग रही थी, जिसका धुआं फिजा में मुंतशिर होकर पूरे माहौल को मुअत्तर कर रहा था। अकब में एक छोटा सा गोल दरवाजा था जो मंदिर के किसी दूसरे हिस्से में जाता था। संत ज्ञानेश्वर ने कदमों की चाप महसूस करके आंखें खोली और फिर नंदाक्षी को देखकर अपनी जगह से उठ गया। जय महाराज, नंदाक्षी ने दोनों हाथ जोड़कर गर्दन झुकाते हुए कहा और संत ज्ञानेश्वर ने उसके सर पर अपने चौड़े हाथ का साया कर दिया। फिर निगाहें उठाकर मुझे देखा और फिर मुझे यूं महसूस हुआ जैसे उसकी आंखें मुझ पर गड़ कर रह गई हों।
वो देर तक मुझे देखता रहा। मैंने भी उसकी आंखों से आंखें नहीं हटाई थीं। उसने अपने चेहरे पर हाथ फेरा और नंदाक्षी की तरफ मुतवज्जे हो गया। कहो नंदी, जीवन कैसा बीत रहा है? महाराज की कृपा है। महाराज ने बुलाया, मैं आ गई। हाँ, बार बार हमारा राजधानी में जाना अच्छा नहीं था। हम पूछना चाहते थे कि अब तुम क्या करने का इरादा रखती हो। महाराज की आशीर्वाद से जीवन की सारी कठिनाइयां दूर हो गईं और अब नए जीवन का आगाज करना चाहती हूँ। सामीन कराम, आप सुन रहे थे उर्दू नावल खून आशाम, जिसके मुसन्निफ हैं एम ए राहत, और ये इस सिलसिले की किस्त नंबर 12 थी। मुझे उम्मीद है आपको मेरी ये काविश पसंद आई होगी। आपने अगर अभी तक मेरा चैनल कहानी घर सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए ताकि आने वाली हर नई कहानी की इत्तला बर वक्त आप तक पहुंच सके।